हेलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक देखो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमें पढ़ना है एंगुलर वेलोसिटी। अभी तक हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी। क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, क्या सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड होता है, बोलो हाँ, बोलो सर, बोलो हाँ, बोलो हाँ 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 हाँ, क्या? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस तरीके का था? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। हटाओ। सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन था, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुमने क्या पढ़ा? एंगल swept by the radius vector of the circle on the center is said to be the angular displacement delta theta equal to delta s upon r, या theta equal to s upon r, या एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्लियर? आगे बढ़ो। एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम पढ़ चुके, यस और नो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम पढ़ चुके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज सेड टू बी द एंगुलर वेलोसिटी। देखो, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब टाइम के साथ जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। थीटा क्या था? डेल्टा थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। डेल्टा थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। डेल्टा टी क्या था? टाइम था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं ओमेगा से। अब ये डेल्टा थीटा चेंज है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज है इसलिए यहाँ पे बार लगाया, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों चेंज है। अगर ऐसा हो जाए कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, टाइम बहुत छोटा हो जाए, टाइम बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाए, डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाए, मतलब जीरो होना चाहे लेकिन हो ना पाए। ये टेंस टू जीरो का मतलब होता है कि जीरो होने वाले हैं, मतलब कोई मेरे जैसा होने वाला है, बस हो नहीं पा रहा। वैसे कोई चाहेगा नहीं ऐसा। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, आ रही बात समझ में कि नहीं? डेल्टा टी टेंस टू जीरो का मतलब है कि बस ऐसा समझो, ये नंबर लाइन है, ये जीरो है, ये 1 है, ये -1 है। मतलब ऐसा समझो कि कोई यहाँ से चला जीरो की तरफ चला, जीरो के पास आता जा रहा है लेकिन जीरो नहीं हो रहा, जीरो के पास आता जा रहा है, जीरो नहीं हो रहा, मतलब इतना पास आ गया लेकिन जीरो नहीं हो रहा, मतलब टच ही करने वाला है, टच, लेकिन वो जीरो हो नहीं रहा। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं टेंस, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं टेंस टू। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर जीरो होना चाहेगा, टाइम बहुत छोटा होना चाहेगा, तो टाइम अब बहुत चेंज ना हो के छोटी वैल्यू बन जाएगी, तो डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है? जब टाइम बहुत छोटा हो जाता है तो ये चेंज जो होता है वो छोटा हो जाता है, ये चेंज बहुत छोटा हो जाता है। अब बहुत छोटी चीज़ को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन फॉर्म में। तो डी थीटा अपॉन डी टी, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। यहाँ से बाहर हट गया, यहाँ बाहर हट गया क्योंकि अभी चेंज नहीं रह गया, छोटी बात रह गई, इसलिए ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम की सेकेंड, तो इसलिए वो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? चलो, तो एंगुलर वेलोसिटी समझ में आ गया। फिर टाइम पीरियड देखो क्या होता है। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि जितने टाइम में तुम एक चक्कर लगा दो पूरा, जैसे पृथ्वी सूरज का, अर्थ सन का टाइम पीरियड कितना है? 365 दिन। बताओ, अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? सन के चारों तरफ चक्कर लगाने का 365 दिन, 365 डेज, 1 ईयर। इसलिए अर्थ का टाइम पीरियड कितना है? पूरा 1 ईयर। और अपनी एक्सेस पर कितना है? 24 घंटे। अलग अलग बातें हैं। क्लियर होगी बात? तो टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज सेट ऑफ द टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में तुम जितने चक्कर लगा लो, नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड। नहीं सुना? नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड यार, नंबर ऑफ चक्कर इन 1 सेकेंड इज सेट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर? उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी ये होती है कि 1 सेकेंड में वो कितने चक्कर लगा ले। तो देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मतलब चक्कर इन 1 सेकेंड या यूनिट टाइम में, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कैसे शो करते हैं? न्यू से, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी मतलब 1 अपॉन सेकेंड, सेकेंड का मतलब पर सेकेंड, तो पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। कोई तुमसे पूछे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, कहोगे पर सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है, ये तो पता ही है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर चेंज है तो होने दो, ओमेगा के ऊपर बार लगेगा। अगर टाइम बहुत छोटा होना चाहे, टेंस टू जीरो होना चाहे, तो डेल्टा थीटा की जगह डी थीटा अपॉन डी टी आ जाता है। ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में आ जाता है, इसलिए यहाँ से बाहर हट जाता है। ये बहुत छोटी बातों के लिए होता है, बहुत बड़ी बातों के लिए होता है। आ रही बात समझ में? ये बहुत छोटी बातों के लिए होता है, बहुत बड़ी बातों के लिए होता है। ये छोटी बातों के लिए होता है या बड़ी बातों के लिए होता है? सही है?
डी थीटा अपॉन डी टी छोटी बातों के लिए, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बड़ी बातों के लिए। तो बड़ी बातों को हम चेंज से शो करते हैं, छोटी बातों को हम डिफरेंशिएशन से शो करते हैं। तो फिर यहाँ हमने डिफरेंशिएशन शो किया, तो ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये तीनों बातें भी हम सीख चुके हैं। इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि एंगल की यूनिट रेडियन, टाइम की सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। आंसर मेरे बच्चे समझ गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।